मेरे दोस्तों, आज एक मसला आपके पास सामने लाया हूँ। शादी से पहले अगर कोई आदमी अपने मंगेतर के साथ अगर संबंध बनाए तो उसका निकाह सही होगा या बातिल होगा, इस बारे में। तो किसी ने सवाल पूछा कि कुछ कुछ दिन पहले किसी आदमी ने अपने मंगनी हुई, फिर निकाह। तो अब यानी किसी लड़की के साथ उसका निकाह ठीक हुआ। ठीक है। ठीक होने के बाद वो क्या किया, उस लड़की के साथ अब संबंध बनाया। संबंध बनाने के तो उसके क्या हुआ, लड़की के पेट में बच्चा आ गया। जब बच्चा आ गया तब उन लोगों का शादी ठीक हुआ, शादी शादी हो गया। किस वक्त शादी हुआ, जब पेट में बच्चा आया तब। तो अब देखो, अगर किसी के पेट में बच्चा आ जाए, उस हाल में अगर शादी पढ़ाया जाए तो शादी नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि उलातुल अहमाली अजलहुन्ना अयज़अन हमलहुन्ना, यानी हमल वाली औरत के इद्दत तब तक जब तक उसका हमल ना हो। यानी पेट में जो बच्चा है वो बच्चा जब तक ना निकलेगा तब तक उसका शादी नहीं होगा। शादी अगर पढ़ाया जाए किसी के साथ, वो शादी सही नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो, ये लड़की के साथ उसका शादी तय हो गया और फिर वो क्या किया, उसके साथ संबंध बनाया, जिसकी वजह से उस लड़की के पेट में उसका बच्चा आ गया। लेकिन वो बच्चा जब आया तब तब क्या किया, शादी किया। तब शादी किया तो ये शादी नहीं होगा। अब ये भी गुनाह कर लिया कि जो बच्चा थे पेट में उसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया। तो क्या हो गया, अब किसी मुफ्ती साहब के पास गया और ये मसला पूछा कि देखो, ऐसे ऐसा बात है, तो हमारा शादी दूसरी बार शादी हो सकता है कि नहीं। तो मुफ्ती साहब ने क्या फतवा दिया, ये फतवा दिया, देखो तुमने शादी से पहले जिना का मुर्तकिब हुई, तुमने जिना किया शादी से पहले, लिहाजा जब तक जिना का साजा नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा शादी नहीं होगा। तो ये बात है। और दूसरी बात ये तो ये बात है। तो अब हमसे पूछने लगा कि क्या कुरान हदीस से आप जवाब दीजिए कि वाकई जिना का जो साजा है वो देना देना पड़ेगा उसको, और देने के बाद ही शादी शादी हो सकता है, इससे पहले नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपको कुरान हदीस की रोशनी में इसका जवाब दूंगा आपको। ठीक है। और देखो, ये दो बात है। नंबर एक, अगर किसी ने कोई गुनाह कर लिया, कबीरा गुनाह, देखो ये जो जिना किया ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। मगर मगर बात यह है, अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया जो गुनाह अल्लाह ने उसको छुपा दिया हो, यानी कि कोई नहीं जानता है गुनाह किया, वो ही जानता है। ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अगर किसी ने ऐसा गुनाह किया तो अगर इस सात दिल से इस तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक ताला उसके गुनाह को माफ कर देते हैं। ठीक है। ये एक बात है। और दूसरी बात यह है, अगर किसी ने गुनाह कर लिया और जाना जानी हो गया, सब जान गया, ठीक है, और ये अदालत तक पहुंच गया, तो अगर ऐसा है तो अब माफ नहीं होगा जब तक उसका फैसला ना होगा अदालत से, या अपना जो पंचायत में फैसला करते हैं वहां से, या गांव में जो फैसला करता है वहाँ, जब तक वहां से फैसला ना होगा तब तक माफ नहीं होगा। ये बात है मेरे दोस्तों। जैसे हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, वताफुल हुदूदा फीमा बैनकुम फमा बलगनी मिन हद्दिन फकद वजबा। अल्लाह के रसूल फरमाता है, तुम आपस में अपना हद को माफ कर दो, आपस में अपना हद को माफ कर दो, मगर जो मेरे तक पहुंच गया वो वाजिब हो गया, यानी उसका माफ नहीं है मेरे पास। जो ऐसा ही अगर कोई अदालत में पहुंच जाए तब तो वो माफ नहीं है, तब वो उस तो अब बात ये है, देखो मेरे दोस्तों, ये जो ये किया, ये जो इतना बड़ा अपराध किया, ये तो ये अपराध करने के लिए देखो ये कि अल्लाह ताला ने उसको छुपा दिया, कोई नहीं जानता, यही जानता है। और ये दोनों अल्लाह के डर से तौबा भी कर लिया, खास दिल से तौबा कर लिया। तो इस हाल में क्या कुरान की रोशनी में क्या होता है, देखो अल्लाह फरमाते हैं, कुरान में फरमाते हैं, वल्लदीना
ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर व ला यक़्तुलूना नफ्सा अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ व ला यज़्नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामह व यख़्लुद फ़ीही मुहाना इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला सॉलिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीम। अल्लाह यह फरमा दिया, 3 ऐसा काम जो करता है तो अल्लाह ताला उसको दुगना सजा देगा क़यामत के दिन। 3 काम में से एक काम यह है कि जो अल्लाह के साथ शरीक करता है, अल्लाह के साथ आप दूसरे को भी शरीक करते हैं, यानी अल्लाह को तो अल्लाह मानता है फिर दूसरे के भी इबादत करते हैं। अब 2 नंबर क्या है? 2 नंबर ये है कि किसी ने अगर किसी को मार डाला, ठीक है, कत्ल कर दिया किसी को, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। तो अगर ऐसा काम करे अल्लाह 3 नंबर ये है कि किसी ने जिना किया, किसी औरत से जिना किया, अगर ये 3 काम किसी ने किया तो बहुत बड़ा गुनाह अल्लाह के पास, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह फरमाता है कि जो आदमी ऐसा काम करेगा वो सब बुराई के साथ उनका मुलाकात होगा, बुराई के साथ यानी जहन्नम के साथ मुलाकात होगा, वो जहन्नम में जाएगा, ठीक है। और क्या फरमाता है? युज़ाफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामह, सिर्फ ये नहीं बल्कि क़यामत के दिन उनके अज़ाब 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। व यख़्लुद फ़ी मुहाना, और ये लोग जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा जलील होके पड़ा रहेगा, जलील होके रहेगा। ऐसा बात है, इतना बड़ा सजा है इन 3 गुनाहों का, ठीक है मेरे दोस्तों। मगर अल्लाह क्या फरमाता है? इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला सॉलिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीम। मगर जो तौबा करेगा और नेक अमल करेगा, ठीक है, तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी के गुनाहों को नेकी से बदल देंगे, नेकी से, यानी उनका पाप नेकी बन जाएगा, ऐसा बात है। तो अब बात यह है, अल्लाह ताला फरमा दिया अगर किसी ने जिना किया फिर तौबा कर लिया, बिल्कुल खालिस दिल से तौबा कर लिया, तो अल्लाह ताला उनकी गुनाहों को नेकी से बदल देते हैं। तो लिहाजा जो ये आदमी जो शादी से पहले अपने बीवी से या किया, जिना किया, तो फिर तौबा भी कर लिया, तो अल्लाह ताला ऐसा उनके गुनाह को अल्लाह ताला क्या कर देगा? माफ कर देंगे, कोई बात नहीं है। अगर ये दूसरी बार शादी करना चाहते हैं तो शादी हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। जो बोलते हैं शादी नहीं होगा, पहले उनको सजा दो फिर शादी होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो तौबा कर लेगा तो अल्लाह उनको माफ कर देगा। फिर एक हदीस भी मैं आपके सामने में रखूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं का बायत लेते थे हराम काम पर कि तुम फुला फुला हराम काम नहीं करने का, इस बारे में मेरे हाथ में बायत लो। जैसे जिना नहीं करने का, चोरी नहीं करने का, किसी को कत्ल नहीं करने का, ऐसे ऐसे बहुत से हराम काम है, इस बारे में बायत लिया अल्लाह के रसूल सहाबा का। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फमन वफ़ा मिनकुम फअजरु अलल्लाह, तो तुम लोग जो तुम में से जिसने इसको पूरा किया, इसको पूरा किया, तो उस अल्लाह के पास उनका बहुत बड़ा नेकी है, ठीक है। यानी तुमने बायत किया कि जिना नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, तो तुम्हारा अगर ये बात पूरा तुमने पूरा किया तो अल्लाह के पास नेकी है। और अगर वमन आसबा मिन ज़ालिका शैअन फउक़िबा फहुवा कफ़ारतुन लहू, और अगर किसी ने पूरा नहीं किया, किसी ने मान लो कि चोरी कर लिया या कोई जिना कर लिया, ऐसा किया, और अगर उसको सजा दिया जाए, इसके लिए सजा दी जाए, तो सजा क्या हो जाएगा? उसके गुनाह का कफ़ारा बन जाएगा। और अगर वमन आसबा मिनहा शैअन फसतरहुल्लाह फहुवा इलल्लाह इन शाअ अज़बहु व इन शाअ गफ़र लहू, और अगर किसी ने ऐसा गुनाह किया तुम में से, जो अब यहाँ बोल रहे हो कि हम जिंदगी में कभी ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, फिर अगर जिंदगी में ऐसा गुनाह हो जाए तुमसे और अल्लाह ने इसको ढांप लिया, अल्लाह ने इसको छुपा लिया, तो ये अल्लाह की तरफ है। अल्लाह चाहे तो क़यामत में आज़ाब देगा, अल्लाह चाहे तो उनको माफ कर देगा। ये बात है मेरे दोस्तों। तो और अल्लाह के रसूल ने एक बात फरमाया, वताअफुल हुदूदा फीमा बैनकुम वमा बलगनी मिन हद्दिन फक़द वजबा,
तुम आपस में जो हुदूद है उनको माफ कर दो, मगर जो मेरे तक पहुंच जाए वो वाजिब हो जाता है। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब यह है बस कि अगर कोई लड़का लड़की शादी से पहले ऐसा जिना कर ले तो फिर तौबा कर ले तो उनका शादी दूसरी बार करना चाहता है तो शादी हो जाएगा, कोई बात नहीं है इसमें है। इस बारे में और बहुत से रवायत है, मैं आपके सामने में बहुत से रवायत रख सकता हूँ। जैसे इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे पास एक आदमी आया, आने के बाद क्या बोला, बोला इन्नी कुन्तु उलिम्मा बि इमरातिन आति मिनहा मा हर्रमल्लाहु अज़्ज़ा व जल अलैया फ़ रज़क़ल्लाहु मिन ज़लिका तौबतन फ़अरदतु अन अतज़व्वजहा फ़क़ाल अन्नास इन्ना ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानियतन मुश्रिकतन फ़क़ाल इब्न अब्बास लैसा हाज़ा फ़ी हाज़ा अन इनकिहा फ़मा काना हाहुना। यानी इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक आदमी मेरे पास आया और बोला कि एक लड़की से मेरा शादी तय हो गया, ठीक हो गया, और मैंने किया, उसके साथ जिना किया। जब जिना किया फिर अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया तौबा करने के, मैंने तौबा कर लिया और फिर मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मगर लोग मना करते हैं, लोग बोलते हैं नहीं, एक जानी से तुमने जिना किया है, तुम्हारा शादी नहीं होगा, तुमने जिना किया है इसलिए तुम्हारा शादी आपस में नहीं होगा। तो इब्न अब्बास फरमाते नहीं नहीं, ऐसा ये गलत बात है, ये गलत बात है, तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। वो लड़का क्या उस लड़की से शादी कर लिया, ऐसा बात है। तो बात यह है, अगर जिना से अगर कोई लड़का किसी लड़की से जिना कर ले शादी से पहले, तो अगर फिर उसको शादी करना चाहते हैं तो शादी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यह बात है। तो मेरे दोस्तों ठीक है, मैं वीडियो यहाँ तक खत्म करता हूँ, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो मेरे वीडियो को। और आपको कोई अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ क्या जानना चाहते हो, मैं उस बारे में वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।